29 जून की शाम को उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने हिंदुत्व का बड़ा कार्ड चल दिया। उद्धव ठाकरे ने औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर करने का फैसला लिया। इसके अलावा उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव करने को मंजूरी दे दी गई। तीसरा नाम बदलने का फैसला नवी मुंबई एयरपोर्ट का लिया गया, जिसका नाम डीबी पाटिल कर दिया गया। जिस उद्धव सरकार पर उनके ही मंत्री और विधायक एकनाथ शिंदे ने हिंदुत्व का साथ न देने का आरोप लगाकर उनसे अलग होने का फैसला लिया था, उसी उद्धव सरकार ने इस्तीफे से पहले आनन फानन में ही फैसले ले लिए। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या उद्धव ठाकरे लौटकर हिंदुत्व के उसी रास्ते पर आ गए हैं जो शिवसेना की यूएसपी रही है। औरंगाबाद का नाम बदलने से पहले इस फैसले के साथ ही उद्धव ने अपने पिता बाल ठाकरे की इच्छा को भी पूरा कर दिया। दरअसल 1988 से ही शिव सैनिक औरंगाबाद को संभाजी नगर ही कहते थे। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कुछ देर पहले ही उद्धव ठाकरे ने शहरों और एयरपोर्ट के नाम को बदलने के फैसले पर एनसीपी और कांग्रेस के साथ चर्चा कर डाली। हालांकि कांग्रेस उद्धव के इस फैसले से खासी नाराज अभी भी दिखाई दे रही है, लेकिन उद्धव ने यह आखिरी दांव चला ताकि वो ये साबित कर सके कि शिवसेना ने अभी हिंदुत्व को छोड़ा नहीं है। शिव सैनिकों का कहना है कि औरंगाबाद के लिए ये ऐतिहासिक दिन है। उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व की ताकत दिखाई। महाराष्ट्र में औरंगजेब के नाम पर शहर का नाम क्यों हो, जिसने हिंदुओं के साथ अत्याचार किया। उद्धव ने शहर का नाम संभाजी के नाम पर किया, जो मराठा राजा छत्रपति शिवाजी के बेटे थे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र का औरंगाबाद शहर, जो अब संभाजी नगर बन गया है, वो मूल रूप से खड़की नाम से जाना जाता रहा है, जिसका निर्माण 1610 में मलिक अंबर ने किया था। दक्कन पर उनके शासन के दौरान औरंगजेब का मुख्यालय बनने के बाद इसका नाम बदलकर औरंगाबाद कर दिया गया। संभाजी महाराज मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी के सबसे बड़े बेटे और उनके पिता की मृत्यु के बाद राज्य के दूसरे शासक थे। संभाजी ने 9 साल की छोटी अवधि के लिए मराठा साम्राज्य पर शासन किया। उन्हें अपने लोगों और विश्वासों की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान देने के लिए याद किया जाता है। 1687 में वाई की लड़ाई में मुगल सैनिकों ने संभाजी के प्रमुख कमांडर हम्बीराव मोहितो की हत्या कर दी, जिसके बाद मराठा सेना अलग होने लगी और सम्राट की उनके अपने रिश्ते द्वारा जासूसी कराई गई। अंत में संभाजी और उनके 25 सलाहकारों को मुकर्रब खान की मुगल सेना ने फरवरी 1689 में संगमेश्वर में एक झड़प में गिरफ्तार कर लिया और औरंगजेब के सैनिकों द्वारा वर्तमान अहमदनगर जिले के बहादुरगढ़ ले जाया गया। संभाजी और अन्य बंदियों को मुगल सैनिकों के सामने प्रताड़ित और अपमानित किया गया और अंत में मौत की सजा सुना दी गई। संभाजी महाराज को अपने सभी किलों और खजानों को आत्मसमर्पण करने और अंत में इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए कहा गया। संभाजी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और परिणाम स्वरूप उन्हें मुगलों ने दर्दनाक मौत दे दी। संभाजी महाराज को आज भी अपने लोगों और अपने विश्वासों को अपने जीवन पर चुनने के लिए याद किया जाता है और यही काम उद्धव ठाकरे ने किया है। उद्धव ठाकरे ने जब कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई तो उनके ऊपर हिंदुत्व को छोड़ने के आरोप लगते रहे। बीजेपी लगातार इसे मुद्दा बनाए रही। हर मौके पर शिवसेना के उद्धव ठाकरे को घेरा गया। बीते दिनों निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था, जिसके बाद घटनाक्रम बढ़ता गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। इसके बाद ये मुद्दा और गर्माता गया। उद्धव ठाकरे सरकार पर आरोप लगे कि उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान करने वाली नवनीत को जेल भेज दिया। दूसरी बार बड़ा मुद्दा तब बना जब उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग कर दी थी। उन्होंने उद्धव ठाकरे सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि जिस हिंदुत्व के झंडे को लेकर शिवसेना का गठन किया गया, बाला साहब ठाकरे ने जिस उद्देश्य से शिवसेना का गठन किया, उद्धव ठाकरे ने उसे खो दिया है। इसी महीने की शुरुआत में उद्धव ठाकरे ने तब कहा था कि हिंदुत्व हमारी सांस में है। मैं कभी नहीं भूलूंगा कि मेरे दिवंगत पिता बाला साहब ठाकरे ने वादा किया था कि औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रख दिया जाएगा। मैं इसे नहीं भूलूंगा, हम इसे बदल देंगे। दरअसल लगभग 30 साल पहले बाला साहब ठाकरे ने औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर करने की मांग तो उठाई थी। जून 1995 में औरंगाबाद महानगर पालिका की आम सभा में इस प्रस्ताव को रखा भी गया था, लेकिन कांग्रेस पार्षद मुश्ताक अहमद ने इस प्रस्ताव को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दे दी थी और हाईकोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया था। तो पार्षद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने औरंगाबाद का नाम संभाजी करने पर रोक लगा दी थी। औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर करने की मांग भी कई दिनों से उठी रही थी और जाते जाते उद्धव ने ये बड़ा कार्ड खेल दिया। लेकिन इस फैसले के बाद क्या उद्धव ठाकरे को कोई फायदा होगा, वो तो भविष्य में देखा जाएगा।